बाबा साहब आम्बेडकर जितना भी प्रयास अपने जीवन में करते हैं ज्ञान लेने का और अध्ययन करने का, तो सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ना ही जो बाल काटता है जानवरों का, भैंस का, लेकिन वो बाबा साहब के कटिंग करने के लिए मनाही करता है। पानी का मटका बाबा साहब स्पर्श नहीं कर सकते, पानी पीने के लिए भी उनके लिए मनाही थी। ऐसे विपरीत परिस्थिति में जीवन जीते हुए भी उन्होंने केवल अध्ययन और पढ़ाई करते हुए ज्ञान संग्रह करना, इन दोनों बातों की तरफ ध्यान दिया। जब ये जीवन हम देखते हैं कि एक आदर्श विद्यार्थी में ये लक्षण हो सकते हैं, जितना जिद्दी से, मेहनत से, लगन से उन्होंने अध्ययन किया, ये विश्व में किसी और विद्यार्थी के अंदर ये गुण धर्म या गुण नहीं मिलते हैं। जब उच्च शिक्षण लिया बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 18 घंटे उन्होंने अध्ययन किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब वो गए तो उनको लगा कि भाई मैं भारत देश में पहली कक्षा से लेकर के उच्च शिक्षित होने तक एमए एल्फोंसो स्कूल में भी पढ़ाई किया, तो भी मुझे जातीयता का जितना भी जो गुणधर्म है या जो वर्तणुक है उससे मुझे परेशान होना पड़ा। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ये बातें उनके साथ में नहीं हुई, इसलिए वो 18 घंटे अध्ययन करते थे। एक दिन जब वो पढ़ाई के लिए बैठे तो पढ़ाई करते करते उनको ध्यान नहीं था कि कितना टाइम हुआ। दूसरे दिन जब स्वीपर आया, साफ सफाई करने लगा, साफ सफाई करते समय जब देखा बाबा साहब आम्बेडकर यहीं पर है, तो उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जी को बोला कि भाई तुम रात भर यहाँ पढ़ाई करते थे, तो इतना अध्ययन करते हुए जो ज्ञान संग्रहित किया, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यह ज्ञान संग्रहित करते हुए इस देश के संविधान रूपी जो हमारे लिए जो देन दी है, भारतीय संविधान के माध्यम से स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय की एक कड़ी में सबको अधिकार प्रदान किया, और आज प्रथम भारतीय और अंतिम क्षण तक भारतीय, यह संदेश हमारे लिए उन्होंने दिया है। यह सब देखते हुए मैंने 2007 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये जो आदर्श विद्यार्थी है, राजश्री शाहू महाराज इनके जैसे संयोग से बने हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक आदर्श विद्यार्थी, बहुजन एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से बैनर के तले मैंने घुग्गुस में ये कार्यक्रम रखा राजश्री शाहू महाराज जयंती के उपलक्ष्य में। तब मैंने विद्यार्थियों को निबंध स्पर्धा, भाषण स्पर्धा और प्रश्नावली के माध्यम से प्रबोधन कराने का प्रयास किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जनसामान्य तक ये विचार जाना चाहिए, इसलिए मैंने 2011 को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी चौहान इनको निवेदन दिया। निवेदन देकर के ये मांग की कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनको आदर्श विद्यार्थी करके घोषित किया जाए। ये इसलिए कि उनकी मेहनत और लगन ये आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्वरूप है। इसके साथ साथ इसकी प्रतिलिपियां मैंने अन्य नेताओं के पास भेजी है। इसमें जो भी प्रतिलिपियां जिनको मिली, उसमें से 2-4 का निवेदन जो है प्रतिलिपि मुझे आई और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी दिया। उसमें जो हंसराज आहिर जो सांसद थे, सुधीर मुनगंटीवार जो एमएलए थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन एम्प्लॉयज फेडरेशन के अमा कांबळे, इन तीनों का प्रतिलिपि मेरे पास आई। फिर 2014 में मैंने पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी को ये निवेदन दिया कि भाई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को आदर्श विद्यार्थी घोषित किया जाए और वो पाठ्यक्रम से भी पढ़ाया जाए। लेकिन उसी के साथ साथ मैंने जनता को प्रबोधित करने के लिए, विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान आकर्षित कराने के लिए 2014 में निबंध स्पर्धा, भाषण स्पर्धा और प्रश्नावली, ये तीनों के उपक्रम के माध्यम से करीबन 20 जिलों में मैंने ये उपक्रम ले जाने का प्रयास किया। 2015 में भी मैंने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनको निवेदन देकर के इस मांग का पाठपुरावा किया। साथ ही कृष्णन करके जो मुख्यमंत्री पंतप्रधान के सचिव थे, उन्होंने मुझे पत्र भेजा कि ये पत्र आपका प्राप्त हुआ है करके। फिर बाद में मैंने इसके ऊपर सतत जो है पाठपुरावा किया। 2022 को मैंने जनवरी में मुख्यमंत्री कार्यालय और
पंत प्रधान कार्यालय, दोनों कार्यालयों को आरटीआई 2005 के जो अधिनियम है, कायदा है, उसके तहत दोनों को निवेदन दिया कि ये जो मांग मैंने की थी, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, इसका मुझे लिखित जानकारी दी जाए। दोनों कार्यालयों से मुझे कुछ जानकारी नहीं मिलने के कारण मैंने अपीलीय अधिकारी की तरफ जो फरवरी में मैंने निवेदन दिया, निवेदन देने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे एक प्रतिलिपि आई कि उसमें ये कहा गया कि भाई आप जो है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर इसका पाठपुरावा कीजिए, प्रत्यक्ष आप उनको लिख सकते हैं, वो आपके इस निर्णय के ऊपर जो की गई कार्रवाई है यह आपको सूचित करेंगे। फिर मैंने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर अपीलीय अधिकारी को निवेदन दिया, उन्होंने मुझे लिखित भेजा और बैठक में वो ये समझाया कि आप ये जो है आपकी मांग बहुत ही अच्छी है, हम भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आदर करते हैं, तो आप मुख्यमंत्री कार्यालय को और इस निवेदन के प्रति जो पूरा डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए, फिर हम सामाजिक न्याय विभाग की तरफ इसका पाठपुरावा कीजिए, हम इसका प्रत्युत्तर देंगे और इस मांग की पूर्तता करेंगे। ये मुख्यमंत्री कार्यालय का होगा। लेकिन पंतप्रधान कार्यालय की ओर से मुझे जो पत्र आया, इस पत्र में उन्होंने प्रत्यक्ष मुझे ये लिख करके भेजा है कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि भाई 14/1/2022 का आपका जो लेटर है, पत्र है, इस पत्र में प्रधानमंत्री के कार्यालय के जनता प्रभाग के कंप्यूटरीकृत अभिलेखों के अनुसार आवेदक के सूचना का अधिकार आवेदन में उल्लेखित दिनांक 7/2/2014 एवं दिनांक 3/1/2015 का पत्र इस कार्यालय में दर्ज नहीं पाया गया है। कहने का तात्पर्य, अब ये पंतप्रधान कार्यालय के अंदर ये पत्र यदि दर्ज नहीं पाया जाता है तो इसके लिए पंतप्रधान कार्यालय में इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के इस मांग को पाठपुरावा करने का प्रयास होना चाहिए। इतना ही मैं इसके ऊपर कह सकता हूं। साथ ही जब मैं द्वितीय अपीलीय अधिकारी की तरफ निवेदन दिया तो उनका मुझे पत्र आया कि इसमें और कुछ डॉक्यूमेंट्स आप जोड़ने का प्रयास कीजिए, तो मैं वो और पत्र उनको भेजने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैं ये निवेदन देकर के ये प्रयास करने जा रहा हूं, विश्व में जैसे कार्ल मार्क्स जर्मन में पढ़ाई किए, अब्राहम लिंकन अमेरिका में क्लासरूम में बैठ करके पढ़ाई किए, स्टालिन और लेनिन ये रशिया में क्लासरूम में बैठ करके इन्होंने पढ़ाई किए, और जितने भी महान नेताएं होंगे विश्व में के, माओ त्से-तुंग चीन में, विल्सन चर्चिल इंग्लैंड में, जितने भी महान लोग हैं इन्होंने क्लासरूम में बैठ करके पढ़ाई कराने का प्रयास किया। लेकिन विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ये ऐसे आदर्श और महान विद्यार्थी है कि जो क्लासरूम के बाहर बैठ करके पढ़ाई करते हुए उच्च शिखर तक पहुंचने का प्रयास किया। इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतने महान आदर्श विद्यार्थी है, इस 18 घंटे अध्ययन करने के ही बात से या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षण की जो प्रेरणा है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी समझते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जो 200 साल में 100 विद्यार्थी यहाँ से पढ़ करके गए हैं, इन विद्यार्थियों में सबसे अच्छा और विद्वान विद्यार्थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करके ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, ये वहाँ पर अमेरिका में घोषित करते हैं और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ही उनका स्टैचू बनाते हैं। कहने का तात्पर्य, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये आदर्श है, ये हम आने वाले जनरेशन को यदि बताने का प्रयास करेंगे, यदि अपनी आने वाली जनरेशन ये बात बाबा साहब अम्बेडकर की समझने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर इतनी विपरीत परिस्थिति में भी इतना ध्यान अध्ययन करने के ऊपर केंद्रित कैसे करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 1950 के लगभग यदि आप देखोगे, विश्व में की सबसे बड़ी वैयक्तिक लेवल की लाइब्रेरी, सबसे बड़ी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो 50,000 किताबें की लगभग उनके घर में जो लाइब्रेरी दादर में बनाई गई थी, राजगृह में, वहाँ थी। कहने का तात्पर्य
अध्ययन के प्रति इतनी रुचि रखने वाला विद्यार्थी शायद ही विश्व में कोई नहीं है। इसलिए मेरा यह सोच था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को यदि आदर्श विद्यार्थी घोषित करते हैं, और उस दिन घोषित करते हुए आज विद्यार्थियों को इतना ही मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक घटनाकार थे, घटनातज्ञ थे, और उस दिन 14 अप्रैल की छुट्टी है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आदर्श विद्यार्थी घोषित करने के बाद, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आदर्श विद्यार्थी घोषित करने के बाद उस स्कूल में कार्यक्रम लेना पड़ेगा यदि ये घोषित होते हैं तो, और विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा कि वो आदर्श विद्यार्थी क्यों है। हमारा ये जो उद्देश्य है, यदि पढ़ाई के माध्यम से जनता को प्रबोधित करते करते यदि विद्यार्थियों के अंदर ये बात आती है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इतने विद्वान केवल शिक्षण के माध्यम से बने हैं, ज्ञान लेने के माध्यम से बने हैं, उनकी जिद, उनका लगन, ये जो है ये आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए एक प्रेरणा है। इसलिए मैं एक सोचता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने, भारत सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को आदर्श विद्यार्थी करके घोषित करना चाहिए, और उस विद्यार्थी दिन के उपलक्ष्य में जन प्रबोधन विद्यार्थियों के अंदर ये करते हुए ये यदि मांग करते हैं तो शायद ये बात और भी हमारा विद्यार्थी आज यदि 1 घंटा अध्ययन कर रहा है तो वो बाबा साहब आम्बेडकर यदि 8 घंटा अध्ययन करते हैं तो हम 14 अप्रैल के दिन अन्य कोई प्रबोधन के कार्यक्रम जो भी करता होगा उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हमने उत्सव प्रिय बनने के बजाय अपने बच्चों को तुम कम से कम 5 घंटा अध्ययन करो, नियमित 4 घंटा अध्ययन करो या 6 घंटा अध्ययन करो, ये यदि बातें उस दिन उपक्रम चलाते हुए उसके माध्यम से जागृति लाने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है ये बात को आने वाली जनरेशन समझने का प्रयास करेंगी। और यही बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने इस बात को यदि अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का घोषित होता है तो ये विश्वविद्यालयों से लेकर के सभी जगह पर बाबा साहब आम्बेडकर आदर्श विद्यार्थी ये पढ़ाए जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य आने वाले जनरेशन को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का पूरा इतिहास पहली वर्ग से लेकर के, पहली कक्षा से लेकर के उच्च शिक्षण तक, उच्च शिक्षण के सभी फैकल्टी में यह पढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। यह पढ़ाने का यदि प्रयास होता है विश्व स्तर पर आने वाले जनरेशन में नेतृत्व करने की और सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक और सभी दृष्टिकोण से बाबा साहब आम्बेडकर कैसे विद्वान थे, बाबा साहब आम्बेडकर कैसे प्रेरणा स्रोत थे, ये सभी को पता चलेगा। और ये यदि होता है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आदर्श विद्यार्थी दिन यदि घोषित होता है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को आदर्श विद्यार्थी यदि घोषित करते हैं तो ये आने वाले जनरेशन को हम एक जो आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए इसका अनमोल ऐसा खजाना उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और दे सकते हैं। मैंने ये सभी जो बातें आपके सामने रखी, ये बातें रखते हुए मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं पंतप्रधान कार्यालय को, मुख्यमंत्री कार्यालय को सभी जगह पर निवेदन दे करके इस मांग का पाठपुरावा कर रहा हूँ। 2007 से मेरा ये अभियान जारी है। मैं आप सभी से यह अपेक्षा व्यक्त करता हूँ, आप वैयक्तिक लेवल पर, आप संगठनात्मक लेवल पर या सामूहिक लेवल पर एक निवेदन पंतप्रधान कार्यालय को, मुख्यमंत्री कार्यालय को देने का प्रयास करें कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी आदर्श विद्यार्थी घोषित करने हेतु जो 2007 से अभियान चला जा रहा है, DU खरे इनका जो अभियान है, ये एक आदर्श विद्यार्थी घोषित करने की मांग उचित है। इसके लिए आप 2 लाइन का पत्र पंतप्रधान कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय को देने का प्रयास करें। इससे एक होगा कि भाई जो शायद पंतप्रधान जी को ये लग रहा होगा कि भाई ये वैयक्तिक लेवल की मांग है, तो शायद इससे ये जनता की मांग है ऐसा उनको प्रतीत होगा। और ये जनता की मांग होने के बाद आज हम जितना भी करते हैं, हम अपनी कमाई जितनी भी करते हैं, आज एजुकेशन के बारे में बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सख्ती का शिक्षण और मुफ्त शिक्षण की जो बात कही थी, आज हम देखते हैं KG1 को लेकर के जो भी शिक्षण स्तर है उसमें डोनेशन और फीस इतनी बढ़ाई गई है कि गरीब और अच्छे होतकरू विद्यार्थी ये पढ़ नहीं सकते। इसलिए मैं
विद्यार्थियों को प्रबोधनात्मक, विद्यार्थियों में जन जागृति लाने के लिए, विद्यार्थियों को प्रेरणा स्रोत, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो जीवन है वो स्मरणिका के माध्यम से संग्रहित करते हुए उसको प्रकाशित कर मराठी, हिंदी, अंग्रेजी ये जितने भी है विद्वान, इनको आह्वान करता हूं, इनको विनती करता हूं कि आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आदर्श विद्यार्थी है। और ये आदर्श विद्यार्थी कैसे है, ये आदर्श विद्यार्थी इनको घोषित क्यों करना चाहिए, ये सभी जो बातें हैं आप लिख करके मुझे DU खरे नागपुर ये जो पता है या मेरा फ़ोन नंबर है इस पर संपर्क कीजिए, या जो राहुल जी है इनसे भी संपर्क कीजिए। आप संपर्क करते हुए लेख भेजने का प्रयास करें। इसकी मैं स्मरणिका निकाल करके मैंने जो राजरत्न आम्बेडकर जी है इनसे भी संपर्क किया, और पूज्य भदंत S काश्यपायन जी महास्तवीर जो जयसिंहपुर में है, इन्होंने अभी PhD की, इनसे भी संपर्क किया। और जितने भी गणमान्य लोग हैं जिनसे भी मेरा संपर्क हो सकता है, और मैंने आज तक क्या क्या किया इसका मैंने विवरण दे करके लगभग 40-50 जो महानुभाव है उनको भेज करके इस मांग का पाठ पुरावा कराने का प्रयास किया हूँ। अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप भी वैयक्तिक लेवल पर ये दोनों पंतप्रधान और मुख्यमंत्री कार्यालय को निवेदन से 2 लाइन का लिखिए कि ये मांग उचित है, आप इस मांग का जल्द से जल्द पूर्तता कराने का प्रयास कीजिए और उसकी प्रतिलिपि मुझे भेजिए। जो मैं स्मरणिका निकालूंगा उस स्मरणिका में ये बात और प्रकाशित होगी। इससे मराठी और हिंदी, इंग्लिश ये तीनों भाषा का जो लेख है वो आने के बाद जो मैं मराठी और हिंदी ये प्रकाशित होगी तो ये प्रकाशित होने वाली भारत लेवल पर रहेंगी। और जो इंग्लिश आर्टिकल्स है, इस इंग्लिश आर्टिकल को मैंने ये सोचा है, संकल्प किया है, विश्व के जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित लगभग 135 देश विश्व में हैं। इस 135 देशों के यूनिवर्सिटी, पंतप्रधान, राष्ट्रपति, ऐसे जो भी महानुभाव है इनको मैं भेजूंगा। यह स्मरणिका उनके पास जाएंगी और वो इस मांग की पाठ पुरावा हेतु भारत सरकार या विश्व स्तर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को आदर्श विद्यार्थी घोषित कराने का प्रयास करेंगे। और ये यदि होता है तो ये अभियान विश्व स्तर का नेतृत्व तैयार करने के लिए, विश्व स्तर के आदर्श विद्यार्थी निर्माण करने के लिए, विश्व स्तर के बाबा साहब आम्बेडकर के सर्वांगीण विकास की जो संकल्पना थी, मानव जीवन की सर्वांगीण विकास की जो संकल्पना थी, उसकी पूर्तता हो सकती है। और बाबा साहब आम्बेडकर जो अपने तीनों गुरुओं को मानते थे, भगवान बुद्ध, संत कबीर जी, डॉक्टर महात्मा फुले, ये जो इनका जो वारसा है, शैक्षणिक वारसा, ये आगे ले जाने का प्रयास और भी हो सकता है। और बाबा साहब आम्बेडकर जी को आदर्श बनाने के पीछे जैसा पिताजी का, राम जी का योगदान है, वैसा रमाई का भी योगदान है। पढ़ाई करते समय रमाई ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जी को गौरिया बनाकर, गौरिया उसको बेचकर जो पैसा आता था वो पैसा उनको देती थी और परिवार भी चलाती थी। यानी बाबा साहब आम्बेडकर ज्ञान सागर के ऐसे उच्च शिक्षित होने के लिए, ये कम पढ़ी लिखी रमाई, इतना विद्वान ज्ञान सागर का उच्च शिक्षण का बनाने वाली महान रमाई, ये विश्व में ऐसा एक में उदाहरण है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ ऐसे विश्व में क्या एक में उदाहरण, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें ये प्रेरणा दी है कि हम इस विश्व में एक अच्छी सोच वाली, अच्छी संस्कृति वाली, विद्वान ऐसी जो अनुयायियों की फौज है वो निर्माण कराने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यहाँ पर हमें बहुत ऐसा अनमोल संदेश दिया है कि विश्व का नेतृत्व तुम्हें करना है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संगठनाएं दी है वो संगठनाएं आज प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के माध्यम से समन्वय से चलाने का प्रयास होना चाहिए। ये विद्यार्थी कर सकते हैं। रोहित वेमुला जैसा विद्यार्थी PhD रैंक का, उसकी क्या परिस्थिति हुई आप सभी जानते हैं। यानी PhD करने वाला विद्यार्थी कैसे स्कॉलर हो सकता है, उसके अंदर बाबा साहब के कैसे कैसे गुण होते हैं, यह हमने देखा है। और आज की शिक्षण व्यवस्था आप देखिए, 4 कोटी लोक संख्या यूक्रेन देश की है, वहाँ पर हमारे 25,000 विद्यार्थी अध्ययन करने जाते हैं और हमारे देश की
135 करोड़ लोक संख्या है, हमारा एजुकेशन इतना महंगा क्यों हुआ? आज हम देखते हैं शिक्षण के माध्यम से महात्मा फुले जी का विचार जो शक्ति का और मुफ्त, ये हंटर कमीशन के सामने उन्होंने 1882 में रखा। वही बात राजर्षि शाहू महाराज ने अमल में लाया। वही बात पेरियार रामस्वामी नायकर ने साउथ में उसका अमलीकरण किया। सयाजीराव गायकवाड़ ने उधर में किया। शाहू महाराज ने जो जो भी बातें अपने शासनकाल में किए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में उसको कैद किया। और बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो शक्ति के शिक्षण के बारे में हमें मार्गदर्शन किया, आज आप देखिए भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक आदर्श विद्यार्थी है। हमारे अनुयायी बाबा साहब को जो जो भी मानते हैं, हमें यह कहना है, हम किसी के ऊपर दोषारोपण न करते हुए, कौन अच्छा कौन बुरा ये न सोचते हुए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कहने से, यदि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कहने से हम लोग इतना परिवर्तित हुए हैं कि आज मैं जो भी हूँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुण्य के कारण हूँ। तो मेरा तो फर्ज बनता है, जैसे मेरे घर में यदि रिश्तेदार आते हैं, तो शादी ब्याह यदि कोई है मेरे घर में, तो उस समय हम अपने घर में 3-3 दिन जो अपने रिश्तेदार रहते हैं, वो कौन से रहते? बहुत ही सगे जो ऐसे लोग हैं, वो 3-4 दिन अपने घर में रहते हैं और विदाई तक रुके रहते हैं। विदाई के बाद भी शादी ब्याह में रुके रहते हैं। वैसे ही मेरा यह सोच है, मैं यदि बाबा साहब को आदर्श मानता हूँ, बाबा साहब का अनुयायी समझता हूँ, तो मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन को तन मन धन से मैंने सहयोग करना चाहिए। यदि मैं ऐसा करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का यह आंदोलन कामयाब हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आदर्श विद्यार्थी जीवन का हम यदि प्रेरणा स्वरूप लेते हैं और बाबा साहब आम्बेडकर जी का यह आदर्श विद्यार्थी जीवन सबके सामने रखने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने बच्चों को, आज आप देखो, थोड़ा भी यदि बच्चों को आप बोलते हैं पढ़ाई के बाद, मैंने कल परसों न्यूज़ में देखा, माँ ने बेटों को मोबाइल हाथ से ले लिया और बेटे को इतना ही बोला कि बेटा आप थोड़ा अध्ययन के तरफ ध्यान दो और ये मोबाइल रख दो। तो बेटे ने, 15 साल का लड़का, ओम नाम का लड़का, इसने आत्महत्या कर। कहने का तात्पर्य, मोबाइल के कारण और अन्य के कारण ये पीढ़ी किस तरफ जा रही है। पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, और यदि ध्यान भी है तो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो मैं एक अपेक्षा तो व्यक्त करता हूँ आप सभी के सामने कि आप अपने बच्चों को 5-6 घंटा स्टडी कराने के लिए उनको प्रयास कराइए। और यही बात यदि आप लोगों को, ये मेरा कहना, मेरा यह उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को आदर्श विद्यार्थी घोषित करने बाबत, तो आप पंतप्रधान और राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री इस कार्यालय को अपना वैयक्तिक पत्र भेजिए और पत्र भेजने के बाद यही मांग कीजिए, 2 लाइन लिखिए कि भाई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आदर्श विद्यार्थी ये घोषित कराने हेतु जो मांग की गई है ये उचित है, इसको आप जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास करें। और ये स्मरणिका भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए आपको तन मन धन से सहयोग करना है और मैं इसके लिए जितना भी हो सकता है उतना प्रयास करूंगा। 135 देशों में भी इस स्मरणिका को ले जाने का प्रयास करूंगा। इस आंदोलन के आप एक सैनिक बनेंगे और सैनिक बन करके मुझे और बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति अपना जो योगदान है वो देना के प्रयास करेंगे, इतना ही अपेक्षा व्यक्त करता हूं। और मैंने पिछले टाइम भी अपना मनोगत व्यक्त किया था भारतीय कामगार आंदोलन और वर्तमान स्थिति और उपाय। तो आज भी मुझे जो स्व अवसर व्यक्त दिया है, मैं राहुल जी का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस माध्यम से समाज को प्रबोधन करने वाले कई विषय हैं। इस विषयों पर ऐसे ही संवाद की बातें सभी तक रखने का प्रयास होना चाहिए। इसी से, क्योंकि पत्रकारिता हो, टीवी चैनल हो, प्रबोधन के जितने भी साधन हैं, इसकी कीमत बाबा साहब पहचानते थे। इसलिए अनपढ़ थे उस वक्त, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन श्रद्धावान थे। सोनबाई एलवे जैसे श्रद्धावान लोगों के कारण बाबा साहब आम्बेडकर की आंदोलनें कामयाब हुई और कामयाब होते हुए बाबा साहब आम्बेडकर 1956 के आंदोलन तक सफल हुए। आज विद्वान जरूर है लोग, आज श्रद्धा थोड़ी कम हो गई।
थोड़ी कम मैं क्यों बोल रहा हूं? श्रद्धा बिल्कुल नहीं ऐसी नहीं है, श्रद्धा है लेकिन कम हुई। कैसे? जैसे आप देखो, दीक्षा भूमि पर 10 लाख हर साल आते हैं, चैत्य भूमि पर 5 लाख हर साल आते हैं, भीमा कोरेगांव में 1 लाख हर साल आते हैं, महू में 1 लाख हमेशा जाते हैं, हर साल आते हैं, महाड़ पर जाते हैं, येवला में जाते हैं, बुद्धगया में जाते हैं। जितने भी जगह है जहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन के प्रेरणा स्थल है, यहाँ बगैर आमंत्रण से लोग आते हैं। ये केवल श्रद्धा के कारण आते हैं। श्रद्धा है, लेकिन इस श्रद्धा को मतदान के पेटी तक पहुंचाने का जो प्रशिक्षण होना चाहिए वो न होने के कारण हमारी आज ये अवस्था है। इसलिए ये आंदोलन को कामयाब करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आदर्श विद्यार्थी ये आंदोलन विद्यार्थियों तो यदि हम ले जाते हैं तो वही विद्यार्थी कल का आदर्श विद्यार्थी नेता, कामगार नेता, सामाजिक नेता, धार्मिक नेता और राजकीय नेता बनेंगे। ये मेरी खुद की सोच है, क्योंकि उनको सच इतिहास उनको यदि बताया गया तो वो सभी आंदोलन को कामयाब करेंगे और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो अधूरा सपना है वो पूरा कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है, और मुझे जो ये सुअवसर दिया है इससे राहुल का मैं और राहुल जी का और बहुजन संगठक चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे जो 2 शब्द दिया, व्यक्त करने का सुअवसर दिया, और आप सभी ने शांतता से मेरा विचार सुना, इसलिए आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आदर्श विद्यार्थी घोषित कराने हेतु इस आंदोलन के आप भी सैनिक बनेंगे, इसी अपेक्षा के साथ मेरे मनोगत को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।